हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो अरबों खरबों सेल से मिलकर बनी होती है। तो क्या आप यकीन करेंगे कि जो हमारी बॉडी अरबों खरबों सेल से मिलकर बनी हुई है, इन सेल्स की डिस्कवरी 1665 ईस्वी में एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने की थी। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि हमारा बॉडी का जो है एक निर्माण, एक फाउंडेशन कैसे रखा गया? तो हम शुरुआत से जानते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है उनको किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया और सेल एक्चुअल में होते क्या है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। सभी लोग इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सेल की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट, इनका मैं नाम यहां पर अलग से लिख देता हूं। सेल, ये वर्ड जो है ना सेलुला से आया है। सेलुला, सेल्यूला एंड सेलुला का मीन्स होता है ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स। और सेलुला वर्ड जो है ये 1665 में रॉबर्ट हुक ने 1665 में रॉबर्ट हुक ने दिया। रॉबर्ट हुक एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने कांच के टुकड़े से छोटा सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया और सिंपल माइक्रोस्कोप बनाने के बाद में उन्होंने सेल की डिस्कवरी कर दी। और सेल की डिस्कवरी किसमें की? इन्होंने कॉर्क सेल की डिस्कवरी की। सबसे पहली जो सेल डिस्कवरी हुई वो दैट इज कॉर्क सेल। और कॉर्क सेल, दोस्तों मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं मजेदार। कॉर्क सेल कोई जिंदा सेल नहीं थी उस टाइम पे। दिस वाज द डेड सेल। ये पहली लिविंग सेल इन्होंने नहीं देखी, इन्होंने डेड सेल देखी, एक मरी हुई सेल्स को देखा जो कि डैमेज हो चुकी थी। इन्होंने कॉर्क सेल को देखा, कॉर्क सेल जो कि एक डेड सेल थी। कॉर्क सेल क्या होती है? आपने देखा होगा जो प्याज होते हैं, पील्स जिनको बोलते हैं, प्याज के जो छिलके होते हैं, उनके ऊपर एक सेल्स ब्लॉक्स दिखाई दिया उनको अपनी माइक्रोस्कोप में देखने पर, उन्होंने इसको नाम दिया सेलुला। बाद में इसका नाम पड़ गया सेल। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप बनने के बाद पॉसिबल हो पाया रॉबर्ट हुक के जरिए से। फिर सवाल ये पैदा होता है कि चलो मान लिया हमने, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक बार इसको लिख लीजिए पॉज करके। फिर मान लीजिए ये सवाल आता है कि भैया पहली लिविंग सेल किसने देखी होगी? क्या जिंदा सेल भी देखी गई होगी? हाँ, बिल्कुल देखी गई होगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, तो माइक्रोस्कोप की टेक्नोलॉजी बढ़ी। माइक्रोस्कोप की टेक्नोलॉजी बढ़ी तो यहाँ पर जो है 1800 सेंचुरी के आसपास एक साइंटिस्ट आता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या करा? अब सबसे पहली बार एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, यानी कि जिसको हम दो आंख से देख सकते थे। यानी कि एक ऐसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप तैयार कर दिया जिसकी पावर जो है चीजों को 1 से 100 गुना करके देखने की थी। यानी कि 100 गुना बड़ा करके किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते थे। तो सबसे पहली बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया। और जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना तो इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बहुत सारी लिविंग सेल्स को देखा। तो पहली लिविंग सेल जो है, फर्स्ट लिविंग सेल का श्रेय इनको जाता है कि इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल देखी। फर्स्ट लिविंग सेल, पहली जिंदा कोशिका। इसको एक 3D एनिमेशन से जो है यहां पर आप देखेंगे, 3D एनिमेशन से देखिए आप। तो ये आपको जो है पूरी की पूरी सेल दिखाई दे रही है, जो हम यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। और इस सेल के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि सारे इसके ऑर्गेनल्स दिखाई दे रहे हैं कंप्लीट, टारगेटली आप देख सकते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस देख सकते हैं, ठीक है ना। अदर ऑर्गन्स देख सकते हैं और सारी चीजें भी आप इसमें देख सकते हैं। कैसे जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, उस क्रोमेटिन नेटवर्क के जरिए से जो है नई सेल्स बनती है पुरानी सेल्स से। तो चलते हैं उसके बाद में। ये देखिएगा यहाँ पर, ये सेल्स का पूरा एक हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिएगा जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर, इसकी डिस्कवरी 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये न्यूक्लियस है। इसी न्यूक्लियस के अंदर जो है दोस्तों आपका डीएनए मौजूद होता है। वही डीएनए जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। आप देख सकते हैं देयर इज अदर अदर माइक्रो ऑर्गेनल्स, छोटा ऑर्गेनल्स जो है सेल के अंदर, लाइसोसोम, जिसकी डिस्कवरी क्रिश्चियन डी डुवे ने की थी 1955 में। और ये लाइसोसोम के बारे में कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। दिस इज कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। सुसाइड बैग। अब इसे सुसाइड बैग क्यों कहा जा रहा है सेल का? क्योंकि इसके अंदर लाइसोजाइम्स होते हैं बहुत सारे।
अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस सेल को ओवरटेक कर लेता है तो ये अपने आप को जो है ब्रस्ट कर देता है, और जिसकी वजह से पूरी सेल डैमेज हो जाती है, और सेल डैमेज होने के साथ साथ में वो वायरस या बैक्टीरिया भी डैमेज हो जाता है। तो ये एक इसके अंदर जो है प्रोटेक्शन या फिर समझ लीजिएगा एक तरह की एंटीबॉडी होती है। नाउ अगर हम देखें यहाँ पर जो है लाइसोम हमने देख लिया, सेल मेम्ब्रेन भी होती है दोस्तों। डुजार्डिन नाम के एक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी सेल मेम्ब्रेन की। उसने बताया कि सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जो इंपॉर्टेंट चीजों को तो सेल के अंदर आने के लिए अलाउ करती है, जो अनइंपॉर्टेंट चीजें होती है उनको सेल के अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करती है। सेल मेम्ब्रेन इट इज ए सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि जिस चीज को चाहेगी अलाउ करेगी अंदर आने के लिए, जिसको नहीं चाहेगी नहीं करेगी, ठीक है ना। उसके बाद में जो हम बात करते हैं यहाँ पर वैक्यूल्स की। ये भी वैक्यूल की डिस्कवरी भी डुजार्डिन ने 1835 में की थी। वैक्यूल्स क्या होता है? ये एक खाली पार्ट होता है, बड़ा पार्ट होता है सेल के अंदर। जो प्लांट सेल होती है उसका तो 90% तक के पार्ट ऑक्यूपाई वैक्यूल के जरिए से होता है, और एनिमल सेल में 2-3 होते हैं लेकिन बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रो वैक्यूल्स होते हैं। उसके बाद में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ईआर भी बोलते हैं, ये दो तरह का होता है ईआर दोस्तों। आरईआर भी होता है इसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक एसईआर भी होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? बेसिकली वो वाला रेटिकुलम जहां पर जो है ईआर के ऊपर ऐसे राइबोसोम के पार्टिकल लगे रहते हैं। तो जहां पर राइबोसोम के पार्टिकल लगे रहेंगे वहां पर इसको कहेंगे हम आरईआर, और जहां पर राइबोसोम के पार्टिकल नहीं लगे रहेंगे वहां पर हम इसको कहेंगे एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रेटिकुलम की जो डिस्कवरी है वो केथ पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने की थी 1945 में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है बेसिकली टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स इनसाइड द सेल, सेल के अंदर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर राइबोसोम की, राइबोसोम इट्स हैज आल्सो ए स्पेसिफिक फंक्शन। इसके अंदर एक खास तरह का फंक्शन क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है? प्रोटीन कैसे सिंथेसिस होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होने का जो है टारगेट होता है कि हमारी बॉडी में जो डीएनए होता है उसको अंदाजा लग जाता है कि बॉडी रिक्वायर प्रोटीन, बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है। तो डीएनए कमांड करता है एमआरएनए को, मैसेंजर आरएनए को, एंड मैसेंजर आरएनए को जैसे ये कमांड करता है, मैसेंजर आरएनए से मैसेज कूट होके टीआरएनए के जरिए से, ट्रांसफर आरएनए के जरिए से आरआरएनए पे चला जाता है। आरआरएनए दोस्तों क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए, जो कि मौजूद होता है राइबोसोम के अंदर, और इस आरआरएनए से जो है आपका प्रोटीन बन जाता है, इससे प्रोटीन बन जाता है। आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ये बहुत बार नीट के एग्जाम में और कई अदर एग्जाम में भी पूछा गया है। कभी कभी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी हो जाता है कि आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन भी हो जाता है, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी बोलते हैं। ये बात आप नोटिस में याद रखिएगा। देन उसके बाद में जो है यहाँ पर और चीजें आप देख सकते हैं जो नहीं बताई गई है यहाँ पर, जैसा ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोस्तों ये नेम दिया गया था सी बेंडा के जरिए से। माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड वाज यूज्ड बाय, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की गई थी अल्टमान के जरिए से। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैं अलग से आपको थोड़ा सा बता देता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि हमारी पूरी की पूरी सेल को जो है ना पावर देता है, एनर्जी देता है। जैसे हमारे यहाँ पर देखा होगा अपने घरों के पास ट्रांसफॉर्मर होते हैं, मोहल्ले गली में ट्रांसफॉर्मर होते हैं, वो हमें एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं हमारे घरों में। सेम टू सेम एक सेल को जो एनर्जी या एक तरीके से बोल लीजिए कि ऊर्जा देने का जो काम है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमें ऊर्जा देती है। इसका जो नेम है वो दिया गया था सी बेंडा के जरिए से, एंड इसकी जो डिस्कवरी है, डिस्कवरी इसकी जो है की थी अल्टमान ने। तो आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हमने सेल के बारे में एक छोटी सी जानकारी हासिल की है कि भाई सेल क्या है, किस तरीके से है, सेल थ्योरी भी है, फिर उसके बाद में सेल थ्योरी किसने दी थी ये हम अपनी एक शॉर्ट वीडियोस में आपको अपलोड करेंगे। और दोस्तों इसी तरह की आगे की जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो है उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी लोगों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा कंटेंट एक बेस्ट कंटेंट है जो हम बनाते हैं और सभी स्टूडेंट्स को फ्री अवेलेबल कराते हैं। तो दोस्तों शुक्रिया आपका बहुत बहुत, थैंक यू।